हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? मस्त हो? बोले तो झक्कास। तो आज हम चालू कर रहे हैं। आज का टॉपिक है हमारा तनुता के साथ चालकत्व, चालकता, मोलर चालकता और तुल्यांकीय चालकता में क्या परिवर्तन आता है। देखो, हमने कल का जो वीडियो था, इससे पहले जो वीडियो बनाए थे, उसमें ये सारी टर्म्स देखी थी हमने। चालकत्व भी देखा था, चालकता भी देखी थी, मोलर चालकता भी देखी थी और तुल्यांकीय चालकता की भी बात की थी हमने। और ये सब आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई थी। मुझे पता है आपको बहुत अच्छा समझ में आ गई थी ये सारी चीज़ें, और आप इन सब के बारे में बहुत अच्छा से जानते हो। लेकिन फिर भी मैं एक बार इनको रिवाइज कर देता हूँ, क्योंकि ये आज के टॉपिक से संबंधित हैं और इनको हमें समझना जरूरी है। पहले एक बार मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूँ इनको। देखिए, चालकत्व हमने बताया था। चालकत्व क्या है? चालकत्व प्रतिरोध का व्युत्क्रम। ठीक है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या था? चालकत्व। इसके बाद में हमने बात की थी चालकता की। चालकता क्या होती है? हमने पढ़ा था चालकता 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले वैद्युत अपघटय पदार्थ के विलयन का चालकत्व क्या थी? चालकता। 1 सेमी क्यूब यानी इकाई आयतन वाले विलयन का जो चालकत्व है वो क्या थी? चालकता। ठीक है। इसके बाद हमने बात की थी मोलर चालकता। और मोलर चालकता नाम से पता है, मोलर चालकता यानी यहाँ वैद्युत अपघटय जो है वो कितना होगा? 1 मोल। यानी 1 मोल वैद्युत अपघटय युक्त विलयन की जो चालकता है, 1 मोल वैद्युत अपघटय युक्त विलयन का जो चालकत्व है वही क्या है? उसकी मोलर चालकता। और तुल्यांकीय चालकता 1 ग्राम तुल्यांक युक्त वैद्युत अपघटय विलयन का चालकत्व। मोलर चालकता में 1 मोल वैद्युत अपघटय होता है, तुल्यांकीय चालकता में 1 ग्राम तुल्यांक वैद्युत अपघटय होता है। ठीक है। यहां हमने देखा था तुल्यांक मोलर चालकता लैम्डा m बराबर थी किसके? कप्पा इंटू v या कप्पा इंटू 1000 अपॉन m। इसी तरह तुल्यांकीय चालकता थी कप्पा इंटू v या कप्पा इंटू 1000 अपॉन n। ठीक है। अब हम बात करेंगे कि ये जो है चालकत्व है या चालकता है या मोलर चालकता है या तुल्यांकीय चालकता है, इनमें किस प्रकार से परिवर्तन आएगा अगर तनुता में परिवर्तन कर दिया जाए तो। तनुता होती क्या है, पहले हम उसकी बात करें। देखिए, एक तो होती है सांद्रता, कंसंट्रेशन, और एक होती है तनुता। सांद्रता और तनुता में क्या संबंध है? सांद्रता व्युत्क्रमानुपाती किसके? तनुता के। सांद्रता तनुता में अगर वृद्धि करेंगे ना तो सांद्रता में क्या आएगी? कमी आएगी। और तनुता को कम करते हैं, इसका मतलब सांद्रता में क्या होगी? वृद्धि होगी। वैसे हम तनुता को बढ़ा सकते हैं, तनुता को कम नहीं कर सकते। तनुता का मतलब क्या है? किसी भी विलयन के अंदर हमने कोई वैद्युत अपघटय पदार्थ घोला हुआ है और उसके अंदर हम क्या करते हैं? विलायक की मात्रा बढ़ाते हैं, विलायक में वृद्धि करते हैं। जैसे जल विलायक है तो विलायक की मात्रा बढ़ाते जाएंगे, इसका मतलब उसकी तनुता में क्या होती जाएगी? वृद्धि। और जब तनुता में वृद्धि होती है तो सांद्रता में कमी आती है, ये ध्यान रखेंगे। तनुता बढ़ रही है, इसका मतलब सांद्रता घट रही है। तो हम यहाँ दोनों बात बोलेंगे। हम बोलेंगे कि तनुता बढ़ रही है तो हम तुरंत समझ जाएंगे सांद्रता में क्या आ रही है? कमी। हम बोलेंगे सांद्रता घट रही है तो हम तुरंत समझ जाएंगे तनुता क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो ये ध्यान रखेंगे इस चीज को। दूसरी बात देखो, हमने कल बताया था कि जब किसी वैद्युत अपघटय पदार्थ के विलयन की तनुता में वृद्धि कर दी जाए तो उसके वियोजन में वृद्धि होती है।
तनुता में वृद्धि होगी तो वैद्युत अपघट्य पदार्थ के वियोजन में भी क्या होगी? वृद्धि। वियोजन का मतलब उसके आयनन में वृद्धि होगी, अर्थात उसके आयनों की संख्या में क्या होगी? वृद्धि होगी। कोई भी वैद्युत अपघट्य पदार्थ है उसके वियोजन की मात्रा बढ़ जाएगी। कब बढ़ जाएगा वियोजन? कब ज़्यादा हो जाएगा? जब तनुता में वृद्धि करेंगे। ठीक है, तनुता में वृद्धि करने पर वियोजन की मात्रा में वृद्धि होती है किसी भी वैद्युत अपघट्य पदार्थ के। और जब वियोजन में वृद्धि होगी तो आयनों की संख्या में भी क्या होगी? वृद्धि। समझ में आ गई ना बात सबको? तनुता बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ेगी? वियोजन की मात्रा। और वियोजन की मात्रा बढ़ेगी तो क्या बढ़ेंगे? आयन। क्या बढ़ेंगे? आयन। और हमने देखा है, हमने पढ़ा है कि वैद्युत अपघट्य पदार्थ में विद्युत का जो प्रवाह है वो किसके द्वारा होता है? आयनों के द्वारा। किसके द्वारा होता है? आयनों के द्वारा। क्लियर? यानी आयनों की संख्या जितनी ज़्यादा होगी वैद्युत अपघट्य पदार्थ उतना ही अच्छा क्या होगा? चालक होगा। ठीक, तो हमने क्या कहा कि वियोजन की मात्रा बढ़ रही है, तनुता बढ़ रही है। तनुता बढ़ रही है मतलब आयनों की संख्या बढ़ रही है। आयनों की संख्या बढ़ेगी, इसका मतलब वैद्युत अपघट्य पदार्थ का चालक गुण भी बढ़ेगा। ठीक, क्लियर हो गई बात? तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं चालकत्व की। ये समझ में आ गया होगा आपके बिल्कुल कि चालकत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा अब तनुता में वृद्धि करने पर, यानी सांद्रता में कमी करने पर क्या प्रभाव पड़ेगा? चालकत्व में क्या होगी? वृद्धि। ठीक है, चालकत्व समानुपाती होगा किसके? तनुता के। चालकत्व तनुता के क्या होगा? समानुपाती। किसी भी वैद्युत अपघट्य पदार्थ का चालकत्व बढ़ जाएगा। कब? जब तनुता बढ़ जाएगी। और क्यों? उसका कारण बताया मैंने, क्योंकि तनुता बढ़ेगी तो क्या होगा? वियोजन ज़्यादा होगा। वियोजन ज़्यादा होगा तो क्या होगा? आयनों की संख्या बढ़ेगी। और आयनों की संख्या बढ़ने के कारण चालकत्व में क्या होगी? वृद्धि। इस बात को नोट करेंगे आप कि तनुता बढ़ाएंगे तो विलयन के चालकत्व में क्या होगी? वृद्धि होगी। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट क्या है? चालकता। चालकता की बात करें, चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा तनुता में परिवर्तन करने पर? चालकता को किससे रिप्रेजेंट किया था हमने? कप्पा से। ठीक है, अब देखिए तनुता में वृद्धि करने पर चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तनुता में वृद्धि करने पर चालकता बढ़ती नहीं है। आप सोच रहे होगे कि चालकत्व बढ़ेगा तो चालकता भी बढ़ेगी, नहीं। तनुता में वृद्धि करने पर चालकता घटती है। चालकता में क्या आती है? कमी आती है। क्यों आती है कमी? इसके लिए हमें चालकता की परिभाषा हमारे दिमाग में लानी पड़ेगी। क्या परिभाषा है चालकता की? अभी मैंने बताई थी, जस्ट क्या बताई थी चालकता की परिभाषा? एक सेमी क्यूब आयतन के विलयन का चालकत्व। एक सेमी क्यूब, या हम कह सकते हैं इकाई आयतन। आयतन कितना हो? इकाई। इकाई आयतन के वैद्युत अपघट्य पदार्थ के विलयन का चालकत्व क्या है? चालकता। यानी आयतन इकाई होगा। इकाई आयतन के विलयन का चालकत्व क्या होता है? चालकता। एक सेमी क्यूब आयतन या एक मिलीलीटर आयतन। अब हमने क्या कहा कि वियोजन की मात्रा बढ़ेगी। कब? जब तनुता बढ़ेगी। बिल्कुल सही बात। और तनुता बढ़ेगी तो आयनन की संख्या भी बढ़ेगी। बिल्कुल सही बात। और चालकत्व भी बढ़ेगा। फिर चालकता क्यों घटेगी? देखो इसको हम समझें। ये है कोई विलयन, किसी वैद्युत अपघट्य पदार्थ का ये विलयन है। इसके अंदर कोई वैद्युत अपघट्य पदार्थ है। मान लेते हैं इसके अंदर हमने NaCl को ही घोल दिया। ठीक है, और ये वैद्युत अपघट्य पदार्थ का जो आयतन है ये मान लेते हैं 1 लीटर है आयतन। कितना है? 1 लीटर। और इसमें Na+ और Cl- जो आयन हैं
उनकी संख्या मान लेते हैं 10 है। हम मान लेते हैं कि संख्या कितनी है, 10 है। अब हमने क्या किया, इसके आयतन में क्या कर दी, वृद्धि। आयतन में क्या कर दी, वृद्धि। 1 लीटर में यानी इकाई आयतन में आयनों की संख्या कितनी है, 10। अब आयतन इसका कितना कर दिया हमने, 2 लीटर। 1 लीटर की जगह कितना कर दिया हमने, इसका आयतन 2 लीटर कर दिया। आयतन 2 लीटर कर दिया, दुगना हो गया जस्ट। अब देखिए हमने कहा कि तनुता बढ़ाएंगे तो आयनों की संख्या बढ़ेगी। बिल्कुल, यहाँ आयन 10 हैं, मान लीजिए 10 आयन हैं, तो यहाँ पर आयनन की संख्या बढ़ गई। मान लीजिए 15 आयन हो गए, ठीक है, आयनन की संख्या तो बढ़ गई। अब चालकता क्या है, इकाई आयतन में उपस्थित, इकाई आयतन में उपस्थित आयनों का चालकत्व। अब यहां इकाई आयतन में कितने आयन हैं, 10, ठीक। यहां 15 आयन है, इससे ज्यादा आयन है, लेकिन कितने आयतन में है, 2 लीटर में। तो इकाई आयतन में कितने होंगे, कितने होंगे, 2 लीटर में 15 है तो इकाई आयतन में लगभग 7.5 आयन, यानी इसकी तुलना में क्या है, कम, ठीक है। तो यहां इकाई आयतन में आयनों की संख्या में क्या आ गई, कमी आ गई, और आयनों की संख्या घट गई, इसलिए चालकता में भी क्या आ गई, कमी आ गई। क्लियर हो गई बात। तो ये ध्यान रखेंगे, तनुता में वृद्धि करने पर चालकता में क्या आती है, कमी आती है। चालकता तनुता बढ़ाने पर क्या हो जाती है, घट जाती है। और क्यों घट गई, क्योंकि तनुता में वृद्धि करने पर इकाई आयतन में आयनों की संख्या में कमी आ जाती है, ठीक। इकाई आयतन में आयनों की संख्या घट गई। वैसे तो आयनन तो बढ़ रहा है, लेकिन इकाई आयतन में आयनों की संख्या घट रही है। जो इस उदाहरण से आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ आयन कितने हैं, 10, आयतन कितना है, 1 लीटर, या आयन कितने हैं, 15, आयतन कितना है, 2 लीटर। तो 1 लीटर में बांटे तो कितने हो जाएंगे, इकाई आयतन में कितने हो जाएंगे, 7.5, और यहाँ कितने इकाई आयतन में, 10, यानी आयनों की संख्या क्या हो गई, कम। इकाई आयतन में आयनों की संख्या घट गई, इसलिए चालकता में क्या आ गई, कमी आ गई। बिल्कुल समझ में आ गया। अब देखिए नेक्स्ट, मोलर चालकता। मोलर चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए यहां हम जो बात कर रहे हैं, कोई भी वैद्युत अपघटय हो सकता है, दुर्बल भी हो सकता है और प्रबल भी हो सकता है। हमने शुरुआत में बात की थी, 2 तरह के वैद्युत अपघटय होते हैं, एक तो दुर्बल वैद्युत अपघटय होता है और एक प्रबल वैद्युत अपघटय होता है। दुर्बल और प्रबल में क्या अंतर बताया था हमने, नाम में ही दुर्बल, जिसका आंशिक आयनन होता है, जिसका आयनन कम होता है, जिसका दुर्बल आयनन होता है, वो तो होते हैं दुर्बल वैद्युत अपघटय। और जिसका आयनन लगभग पूर्ण हो जाता है, जो लगभग पूरे आयनों में टूट जाते हैं, वो क्या होते हैं, प्रबल। तो प्रबल का मतलब जो पूर्ण रूप से या लगभग आयनित हो जाते हैं, वो तो है प्रबल। और दुर्बल, जिसका आयनन दुर्बल होता है, आयनन कम होता है, आंशिक आयनन होता है, वो होते हैं दुर्बल वैद्युत अपघटय पदार्थ, ठीक। अगर दुर्बल वैद्युत अपघटय है तो भी तनुता बढ़ाने पर चालकत्व में वृद्धि होगी, ठीक। अगर प्रबल वैद्युत अपघटय है तो भी तनुता बढ़ाने पर चालकत्व में वृद्धि होगी। इसी प्रकार दुर्बल और प्रबल दोनों ही प्रकार के वैद्युत अपघटयों के लिए तनुता में वृद्धि करने पर चालकता में क्या आएगी, कमी आएगी, ठीक है। अब बात करेंगे हम किसकी, मोलर चालकता की। मोलर चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मोलर चालकता लैम्डा m और तुल्यांक की चालकता लैम्डा e पर क्या प्रभाव पड़ेगा तनुता में वृद्धि करने पर। देखिए अगर हम किसी वैद्युत अपघटय पदार्थ में विलायक की मात्रा बढ़ाते हैं, यानी तनुता बढ़ाते हैं, तनुता बढ़ाने का मतलब उसमें हम विलायक मिलाएंगे, जैसे जल है विलायक तो जल मिलाएंगे, जल मिलाएंगे तो क्या होगा, आयतन बढ़ेगा, ठीक है, आयतन बढ़ेगा। और हमने देखा है यहां पर, ये देखिए मोलर चालकता बराबर किसके है,
कप्पा इंटू वी, मोलर चालकता बराबर है कप्पा इंटू वी। वी क्या है यहां पर? आयतन। ठीक, यानी आयतन में वृद्धि होगी तो मोलर चालकता में क्या होगी? वृद्धि होगी। यहां से हमें पता लग रहा है कि आयतन बढ़ेगा तो मोलर चालकता बढ़ेगी, क्योंकि मोलर चालकता बराबर है किसके? कप्पा इंटू वी। ठीक, लेकिन अभी हमने कहा कि मोल तनुता बढ़ाने पर चालकता में क्या आती है? कमी। यहां चालकता में तो कमी आएगी, लेकिन चालकता में जो कमी होगी ना वो इतनी ज्यादा कमी नहीं होगी, आयतन की तुलना में वो कमी बहुत कम होगी। ठीक है, आयतन बढ़ेगा, मोलर चालकता बढ़ेगी। तनुता बढ़ेगी तो आयतन बढ़ेगा, और आयतन बढ़ेगा तो मोलर चालकता बढ़ेगी, यहां पता लग रहा है हमें। और उसका मुख्य कारण है आयनों की संख्या बढ़ेगी। आयनों की संख्या बढ़ने के कारण ही मोलर चालकता में भी वृद्धि हो रही है, और इस सूत्र से हमें पता लग रहा है कि तनुता बढ़ती है तो आयतन बढ़ता है, और आयतन बढ़ता है तो मोलर चालकता बढ़ती है। ठीक, इसी प्रकार तुल्यांकी चालकता की बात करें तो तुल्यांकी चालकता लैम्डा ई बराबर किसके है? कप्पा इंटू वी। तो तनुता बढ़ाने पर, आयतन बढ़ने पर तुल्यांकी चालकता में भी क्या होगी? वृद्धि होगी। क्लियर? तुल्यांकी चालकता भी बढ़ रही है तनुता बढ़ाने पर, और मोलर चालकता भी बढ़ेगी। ये ध्यान से समझ में आ गया सबको? कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मैंने क्या कहा कि तनुता बढ़ाते हैं तो क्या होता है? वियोजन बढ़ता है। वियोजन बढ़ता है तो क्या होता है? आयनों की संख्या बढ़ती है। आयनों की संख्या बढ़ेगी तो चालक गुण बढ़ेगा, यानी चालकत्व में क्या होगी? वृद्धि। ठीक, चालकता में क्या आएगी? कमी। आयनों की संख्या तो बढ़ रही है लेकिन चालकता घट जाती है। क्यों? क्योंकि इकाई आयतन में आयनों की संख्या घट जाती है। तीसरी बात, मोलर चालकता बढ़ेगी। ठीक, और तुल्यांक चालकता बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि तनुता बढ़ाने पर आयतन में क्या हो रही है? विलयन के में वृद्धि हो रही है। उस आयतन में वृद्धि हो रही है जिसमें 1 मोल वैद्युत अपघटय घुला हुआ है। उस आयतन में वृद्धि हो रही है जिसमें 1 ग्राम तुल्यांक वैद्युत अपघटय घुला हुआ है। क्योंकि मोलर चालकता का मतलब क्या है? मोलर चालकता क्या पढ़ी हमने? 1 मोल वैद्युत अपघटय युक्त विलयन में उपस्थित समस्त आयनों की चालकता क्या क्या होती है? मोलर चालकता। ठीक, तो तनुता में जब वृद्धि करते हैं तो 1 मोल वैद्युत अपघटय युक्त जो विलयन है उसका आयतन बढ़ जाता है, जिसके कारण मोलर चालकता में वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण तुल्यांक की चालकता में भी वृद्धि हो जाती है। तो ये ध्यान रखेंगे आप। अब मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता अगर अलग अलग प्रकार के वैद्युत अपघटय हैं, दुर्बल वैद्युत अपघटय है तो मोलर चालकता किस प्रकार परिवर्तित होगी, और प्रबल वैद्युत अपघटय है तो मोलर चालकता किस प्रकार से परिवर्तित होगी, उसकी बात करते हैं अभी हम। देखिए, अगर प्रबल वैद्युत अपघटय पदार्थ है तो तनुता में वृद्धि करने पर मोलर चालकता में क्या परिवर्तन आएगा? देखो, मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता सेम है। जो बात मोलर चालकता के लिए है वही तुल्यांकी चालकता के लिए भी है। बस अंतर क्या है? मोलर चालकता में 1 मोल वैद्युत अपघटय युक्त विलयन होता है, तुल्यांकी चालकता में 1 ग्राम तुल्यांक वैद्युत अपघटय युक्त विलयन होता है। लेकिन तनुता का प्रभाव दोनों के लिए क्या है? समान है। तो यहां मोलर चालकता को लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो तनुता बढ़ाते हैं किसकी? प्रबल वैद्युत अपघटय युक्त पदार्थ की। प्रबल वैद्युत अपघटय युक्त पदार्थ की बात की हमने। प्रबल वैद्युत अपघटय युक्त पदार्थ होते क्या हैं? ऐसे पदार्थ जो क्या हो जाएं? लगभग पूर्ण आयनित हो जाते हैं, यानी इनका कम सांद्रता पर भी, यानी सामान्य सांद्रता पर भी इनका पूर्ण रूप से आयनन हो जाता है। हम ये नहीं कहते कि 100%, लेकिन लगभग पूर्ण आयनन होता है। तनुता में वृद्धि करेंगे तो इनके आयनन में वृद्धि तो होगी, लेकिन बहुत ज्यादा वृद्धि नहीं होगी। ठीक है, तो प्रबल वैद्युत अपघटय इनका सामान्य सांद्रता पर भी लगभग पूर्ण आयनन हो जाता है। सामान्य सांद्रता पर लगभग पूर्ण आयनन हो जाता है किसका? प्रबल वैद्युत अपघटय का।
और तनुता में वृद्धि करते हैं तो इनके आयनन में परिवर्तन होता है, लेकिन बहुत ही कम। इसलिए प्रबल वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता तो बढ़ती है, लेकिन उसमें परिवर्तन बहुत ही कम आता है। प्रबल वैद्युत अपघट्य की तनुता में वृद्धि करने पर मोलर चालकता में अल्प वृद्धि होती है। वृद्धि होगी, हमने कहा है कि वृद्धि होगी क्योंकि आयतन बढ़ रहा है, लेकिन अल्प वृद्धि होगी। ठीक, अल्प वृद्धि क्यों होगी? क्योंकि तनुता में वृद्धि करने पर उसके आयनन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता, उसके आयनों की संख्या में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता। जैसे सामान्य सांद्रता पर कोई प्रबल वैद्युत अपघट्य है, जैसे प्रबल वैद्युत अपघट्य है NaCl। NaCl में मान लीजिए यहाँ पर इसके 10 आयन हैं जब सामान्य सांद्रता है। अब इसके तनुता में वृद्धि कर दी, तनुता में वृद्धि करने पर इसका आयनन तो बढ़ेगा। देखो लगभग पूरा आयनन तो हो गया, थोड़ा बहुत होगा। तो जैसे इसकी तनुता बढ़ा दी, मान लीजिए इसकी तनुता बढ़ा दी, तो इसके आयनन मान लीजिए कितने हो गए? 12 हो गए। 10 की जगह कितने आयन हो गए? 12। तो आयनों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रही। 10 से कितने हुए? 12। तो इसकी मोलर चालकता में भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा, ये ध्यान रखेंगे। ठीक, इसको हम ग्राफ से देखेंगे। यहां हम ग्राफ बनाते हैं। यहां लेते हैं लैम्डा m मोलर चालकता, और इधर लेते हैं सांद्रता का वर्गमूल। सांद्रता ने लेकर के क्या लिया? यहां पर सांद्रता का वर्गमूल लिया है। ठीक है, सांद्रता का वर्गमूल लेते हैं, ऐसी परंपरा है। क्यों लेते हैं? क्योंकि इसके लिए जो वक्र आएगा वो रेखीय वक्र आता है, वर्गमूल लेते हैं तब। ठीक है, तो जब लैम्डा m और रूट c, इधर तो ले लिया लैम्डा m मोलर चालकता y अक्ष पर, तो और x अक्ष पर ले लिया क्या? सांद्रता का वर्गमूल। ठीक है, इधर की तरफ सांद्रता में क्या होगी? वृद्धि। इधर की तरफ लैम्डा m यानी मोलर चालकता में क्या होगी? वृद्धि। अब हम सांद्रता को क्या करें? घटाएंगे। तनुता में वृद्धि करेगा, इसका मतलब सांद्रता में क्या आएगी? कमी। अभी मैंने क्या कहा था? तनुता बढ़ाएंगे तो सांद्रता में क्या आएगी? कमी आएगी। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करेंगे? तनुता बढ़ाएंगे। तनुता बढ़ाएंगे तो सांद्रता क्या होगी? घटेगी। अब जैसे कोई प्रबल वैद्युत अपघट्य है, और प्रबल वैद्युत अपघट्य के लिए हम वक्र खींचते हैं √c और लैम्डा m के बीच, तो रेखीय वक्र प्राप्त होता है। कैसा वक्र प्राप्त होता है? रेखीय वक्र प्राप्त होता है। इस तरह की रेखा प्राप्त आती है, वक्र के अंदर रेखीय वक्र आता है। देखिए, इस रेखीय वक्र से क्या पता चल रहा है? जैसे यहाँ इस सांद्रता पर मोलर चालकता कितनी है? इसकी इतनी है। अब सांद्रता घटती जा रही है, यानी तनुता बढ़ती जा रही है, और जब सांद्रता यहाँ आ गई तो इसकी मोलर चालकता ये हो गई। ठीक, यानी मोलर चालकता में वृद्धि तो हुई। देखो पहले तो इस सांद्रता पर तो मोलर चालकता कहाँ है? यहाँ है, और फिर मोलर चालकता ये हो गई। तो मोलर चालकता में वृद्धि तो हो रही है, लेकिन अत्यंत कम। इसीलिए कैसा वक्र प्राप्त हो रहा है? यहाँ पर हमें रेखीय वक्र प्राप्त हो रहा है। तो ये ध्यान रखना, प्रबल वैद्युत अपघट्य के लिए लैम्डा m और √c के बीच में जो वक्र खींचा जाता है वो एक लगभग एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, एक रेखीय वक्र प्राप्त होता है। ठीक है, और जिस वैद्युत अपघट्य के लिए इस तरह का वक्र आएगा तो समझ जाइएगा वो कैसा वैद्युत अपघट्य होगा? प्रबल वैद्युत अपघट्य होगा, क्योंकि प्रबल वैद्युत अपघट्य का ही आयनन कम होगा तनुता बढ़ाने पर, और प्रबल वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता में कम परिवर्तन होगा तनुता बढ़ाने पर। तो लगभग सीधी रेखा प्राप्त होती है वक्र के अंदर, यानी तनुता बढ़ाने पर इसकी मोलर चालकता में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं आता है। इस तरह का वक्र आता है प्रबल वैद्युत अपघट्य के लिए। प्रबल वैद्युत अपघट्य के एग्जाम्पल बताए थे मैंने, जैसे KCl, तो KCl के लिए हो सकता है NaCl, जो भी प्रबल अम्ल है, जो भी प्रबल क्षार हैं,
प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के लवण हैं, या प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार के लवण हैं, या दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार के लवण हैं, वो सारे कैसे होते हैं? प्रबल वैद्युत अपघट्य होते हैं। और प्रबल वैद्युत अपघट्य के लिए ये वक्र में सीधी रेखा प्राप्त होगी, लगभग सीधी रेखा आएगी, रेखीय वक्र आएगा। ठीक, और देखिए इस वक्र से अब जैसे मैंने कहा कि तनुता बढ़ाएंगे तो मोलर चालकता में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। ठीक, तनुता बढ़ाते जाएंगे मोलर चालकता बढ़ती जाएगी। अब हम इस वक्र को आगे की तरफ बढ़ाते हैं और यहां लेके आते हैं। यहां सांद्रता कितनी है? 0। यहां लेके आते हैं, इस वक्र को आगे बढ़ाते हैं तो ये यहां पर आकर के काटता है y अक्ष पर। इस वक्र को हमने आगे बढ़ाया तो y अक्ष पर ये यहां आकर के काट रहा है, यानी यहां, यानी 0 सांद्रता पर ये मोलर चालकता हो जाएगी किसी प्रबल वैद्युत अपघट्य की। तो इस वक्र के द्वारा हम 0 सांद्रता पर प्रबल वैद्युत अपघट्य की क्या ज्ञात कर सकते हैं? मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हैं। इस वक्र को आगे बढ़ा करके इसको बोलते हैं बहिर्वेशन विधि। तो बहिर्वेशन विधि के द्वारा, चूंकि रेखीय वक्र है, इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये y अक्ष पर काटेगा, और y अक्ष पर काटेगा तो वहां सांद्रता कितनी है? 0। तो वहां जो मोलर चालकता आएगी वो किस पर होगी? 0 सांद्रता पर मोलर चालकता। और जब सांद्रता 0 है, सांद्रता क्या है? 0 सांद्रता है, और जब सांद्रता 0 होगी तो तनुता क्या होगी? अनंत। 0 सांद्रता का मतलब क्या है? अनंत तनुता। क्या है? अनंत तनुता। ठीक, तो 0 सांद्रता पर या अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हैं हम इस वक्र की सहायता से। ठीक है, और अनंत तनुता पर मोलर चालकता, अनंत तनुता पर मोलर चालकता को क्या लिखेंगे हम? इसको लिखते हैं लैम्डा m, और यहाँ अनंत यानी इनफाइनाइट, लैम्डा m इनफाइनाइट, या लैम्डा m 0। ठीक है, इनफाइनाइट का मतलब हो गया अनंत तनुता पर मोलर चालकता, या यहाँ 0 है, इसका मतलब अनंत तनुता की जगह क्या होगी? 0 सांद्रता। यहाँ 0 का मतलब 0 सांद्रता पर मोलर चालकता या अनंत तनुता पर मोलर चालकता, एक ही बात है। या तो हम बोल दें अनंत तनुता पर मोलर चालकता या 0 सांद्रता, क्योंकि तनुता जब अनंत है तो सांद्रता कितनी है? 0, क्योंकि एक दूसरे क्या है? ये व्युत्क्रमानुपाती। ठीक, और अनंत तनुता पर जो मोलर चालकता होती है ना किसी भी वैद्युत अपघट्य पदार्थ के लिए, वो मैक्सिमम होती है, अधिकतम होती है। ठीक है, अनंत तनुता पर मोलर चालकता क्या होती है? अधिकतम। अनंत तनुता कहेंगे किसको हम? वैसे अनंत का मतलब तो हम प्रायोगिक रूप से प्राप्त ही नहीं कर सकते, अनंत क्या है? अनंत हम किसको कहेंगे? अनंत तनुता का मतलब क्या होगा यहाँ पर? अनंत तनुता का मतलब है जब वैद्युत अपघट्य पदार्थ की मोलर चालकता मैक्सिमम हो जाए, जहां पर जाकर के वैद्युत अपघट्य पदार्थ की मोलर चालकता क्या हो जाए? स्थिर हो जाए, उसके बाद में मोलर चालकता में कोई वृद्धि नहीं हो, तो उसको बोलेंगे अपन अनंत तनुता। और अनंत तनुता पर जो मोलर चालकता है उसे बोलेंगे हम लैम्डा m इनफाइनिट या लैम्डा m 0। क्लियर? समझ में आ गई बात? ठीक है, अनंत तनुता पर मोलर चालकता मैक्सिमम होती है। मैंने क्या कहा कि तनुता में वृद्धि करते हैं, हमने अभी कहा कि तनुता में वृद्धि करेंगे तो मोलर चालकता बढ़ेगी। बिल्कुल सही, तनुता बढ़ाते जाएंगे मोलर चालकता बढ़ती जाएगी, तनुता बढ़ाते जाएंगे मोलर चालकता बढ़ती जाएगी, तनुता बढ़ाते जाएंगे मोलर चालकता बढ़ती जाएगी। लेकिन एक सीमा आएगी उसकी, ये थोड़ी है कि तनुता बढ़ाते जाएंगे बढ़ती जाएगी, ऐसा नहीं है। एक सीमा पर जाकर के वो रुक जाएगी, एक पीक आएगा उसका, उसके बाद में उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो मैक्सिमम होगी। तो जहां पर जाकर जिस तनुता पर जाकर के मोलर चालकता स्थिर हो जाए, जिस तनुता पर मोलर चालकता क्या हो जाए? स्थिर हो जाए, जिसके बाद मोलर चालकता में कोई वृद्धि नहीं हो, उस तनुता को क्या कहेंगे हम? अनंत तनुता कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? अनंत तनुता। और अनंत तनुता पर मोलर चालकता मैक्सिमम होती है किसी भी वैद्युत अपघट्य पदार्थ के लिए, ये ध्यान रखेंगे, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक,
और प्रबल वैद्युत अपघट्य के लिए हमने अनंत तनुता पर यानी शून्य सांद्रता पर मोलर चालकता को ज्ञात कर सकते हैं इस वक्र को आगे बढ़ाकर। इस ठीक है, क्यों? क्योंकि ये रेखीय वक्र है, इसको आगे बढ़ा सकते हैं, y अक्ष पर काटेगा और जहां y अक्ष पर काटेगा वही क्या होगी, उसकी अनंत तनुता पर मोलर चालकता होगी। यानी ये यहाँ पर इसकी अनंत तनुता पर मोलर चालकता हो जाएगी, ये अनंत तनुता पर मोलर चालकता हो जाएगी इसकी। ठीक, इसके लिए अब देखिए रेखीय वक्र प्राप्त हो रहा है। कैसा वक्र प्राप्त हो रहा है हमें यहाँ? रेखीय, यानी इस पर सरल रेखा समीकरण लागू होगी। पढ़ते हैं हम सरल रेखा समीकरण मैथ में, तो सरल रेखीय वक्र है, रेखीय वक्र है, तो ये सरल रेखा समीकरण लागू होगी इस पर। ठीक है, अब देखिए सरल रेखा समीकरण होती क्या है? y बराबर mx प्लस सी, y बराबर mx प्लस सी, यही है सरल रेखा समीकरण। पढ़ते हैं आप, फिजिक्स में पढ़ते हैं, मैथ में भी पढ़ते हैं, y बराबर mx प्लस सी। अब यहाँ पर y अक्ष पर क्या ले रहे हैं हम? लैम्डा m, यानी y का मतलब y अक्ष पर क्या ले रहे हैं हम? लैम्डा m। ठीक, मोलर चालकता जो किसी भी सांद्रता पर हो सकती है। ठीक, x अक्ष पर क्या ले रहे हैं हम? रूट c। क्या ले रहे हैं हम? रूट c। x अक्ष पर, ये x अक्ष पर हो गया। ठीक, प्लस c, प्लस सी। सी क्या है यहाँ पर? जो ये जो वक्र जहां जहां करके काट रहा है, यहां काट रहा है इसको आकर के, तो लैम्डा m इंफिनिटी इसके लिए क्या हो गया? c की वैल्यू हो गई। ठीक, अब यहाँ m क्या है? m किसको रिप्रेजेंट करता है? पढ़ते हैं आप, m कर रहा है यहाँ पर स्लोप को। इस वक्र का जो स्लोप है वही m है, और उसको हम मान लेते हैं यहाँ पर b। क्या मान लेते हैं इसको? b। और ये किस में आएगा? नेगेटिव में। ये आप मुझसे ज़्यादा समझते हैं इस चीज़ को, मैथ में पढ़ रहे हैं आप, तो यहाँ पर आएगा b माइनस b, नेगेटिव वक्र में आएगा। ठीक है, इसका जो स्लोप होगा वो नेगेटिव होगा। तो यहाँ आ गई सरल रेखा समीकरण y बराबर mx प्लस सी, जिसको हम इस ग्राफ पर देखें तो y की जगह तो आ गया लैम्डा m, y अक्ष पर लैम्डा m लिया, x अक्ष पर रूट c, प्लस c का मान है लैम्डा m इंफिनिटी, और m स्लोप है जो क्या है? माइनस b। अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, इस समीकरण को हम इस तरह लिख सकते हैं। कैसे? यहां लैम्डा m बराबर, इसको आगे ले लें, लैम्डा m इनफाइनाइट माइनस b रूट c। लैम्डा m बराबर लैम्डा m इनफाइनाइट माइनस b रूट c। ये एक इक्वेशन आ गई जो किसके लिए है? ये प्रबल वैद्युत अपघट्य के लिए। मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, लैम्डा m बराबर लैम्डा m इनफाइनाइट माइनस b रूट c। ये प्रबल वैद्युत अपघट्यों के लिए एक इक्वेशन है। ठीक, जो लैम्डा m और रूट c के बीच में संबंध को दर्शाती है। यहां हमें पता है लैम्डा m का मतलब तो क्या है? यहां लैम्डा m क्या है? मोलर चालकता किसी भी सांद्रता पर। लैम्डा m क्या है? किसी भी सांद्रता पर मोलर चालकता। और लैम्डा m इनफाइनिट क्या है? यह है अनंत तनुता पर मोलर चालकता। ठीक, रूट c पता है हमें क्या है? सांद्रता। ठीक, और b क्या है यहाँ पर? b है स्थिरांक। b क्या है यहाँ पर? स्थिरांक है। ठीक, b क्या है? स्थिरांक। ठीक है, ये c सांद्रता पर या किसी भी सांद्रता पर क्या है? मोलर चालकता। और ये हो गई अनंत तनुता पर मोलर चालकता। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो b जो है ना स्थिरांक है b, और ये डिपेंड करता है वैद्युत अपघट्य पदार्थ में उपस्थित आयनों पर और विलायक की प्रकृति पर। वैद्युत अपघट्य पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड करता है b का मान, वैद्युत अपघट्य पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड करेगा, विलायक की प्रकृति पर डिपेंड करेगा, और ताप पर भी डिपेंड करेगा। ठीक है, समझ में आ गया बात? क्लियर? तो क्या कहा मैंने?
कि प्रबल वैद्युत अपघट्य पदार्थों की मोलर चालकता तनुता में वृद्धि करने पर बढ़ती है। पहले भी बताया था बढ़ती है, लेकिन अल्प परिवर्तन होता है, ये ध्यान रखेंगे। क्यों होता है? क्योंकि इनका आयनन तो सामान्य सांद्रता पर भी लगभग पूर्ण हो जाता है। हमने देखा तनुता में वृद्धि करने पर इनके आयनन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता। जैसे यहाँ पहले 10 आयन थे, तनुता बढ़ा दी तो 12 हो गए। आयनन तो बढ़ रहा है, लेकिन आयनों की संख्या में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए इनकी मोलर चालकता में भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं आता। और इसके लिए हमने रूट सी और लैम्डा m के बीच में वक्र खींचा तो लगभग सीधी रेखा प्राप्त होती है, और इस रेखा को आगे बढ़ाकर बहिर्वेशन विधि से हम शून्य सांद्रता या अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ ये ध्यान रखना है कि अनंत तनुता होती क्या है? वह तनुता जिस पर मोलर चालकता स्थिर हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है, वो है अनंत तनुता। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं हम किसकी? दुर्बल वैद्युत अपघट्यों की। जैसे हमने प्रबल वैद्युत अपघट्य की बात की कि प्रबल वैद्युत अपघट्य में किस प्रकार परिवर्तन होता है, प्रबल वैद्युत अपघट्य के लिए मोलर चालकता में कैसे परिवर्तन आता है, ये समझ में आ गया होगा आपको बहुत अच्छी तरह से। अब हम बात करेंगे दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए। अगर दुर्बल वैद्युत अपघट्य की बात करें, दुर्बल वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता में क्या परिवर्तन होगा तनुता में वृद्धि करने पर? देखिए दुर्बल वैद्युत अपघट्य क्या होता है, मैंने अभी बताया आपको, इसका नाम ही दुर्बल, ये बेचारा दुर्बल है, या इसका बहुत कम आयनन होता है। इसको घोड़ेंगे, आयनन बहुत कम होगा, गरीब है बेचारा, हो ही नहीं रहा इसका आयनन। तो क्या करते हैं? इसके आयनन को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? तनुता बढ़ाएंगे। क्या करेंगे? तनुता बढ़ाएंगे। तनुता बढ़ाएंगे तो क्या होगा? इसके आयनों के बीच में जो आकर्षण है ना, वो दुर्बल होगा। आकर्षण दुर्बल होगा, आयन दूर दूर होते जाएंगे, आकर्षण दुर्बल होता जाएगा, आयनन बढ़ता जाएगा। आयनन बढ़ता जाएगा तो मोलर चालकता में भी परिवर्तन आएगा। कोई भी दुर्बल वैद्युत अपघट्य होता है तो उसका सामान्य सांद्रता पर बहुत कम आयनन होता है। जैसे मान लीजिए दुर्बल वैद्युत अपघट्य है CH3COOH, एसिटिक अम्ल, एक दुर्बल वैद्युत अपघट्य होता है। ठीक है, अब इसका आयनन सामान्य सांद्रता पर कम होता है। क्यों होता है इसका आयनन सामान्य सांद्रता पर कम? इसमें कौन कौन से आयन है? CH3COO- और H+। अब दुर्बल वैद्युत अपघट्य में क्या होता है? इन आयनों के बीच में जो आकर्षण होता है वो प्रबल होता है। ठीक है, सामान्य सांद्रता पर यह आकर्षण नहीं टूटता है। दुर्बल वैद्युत अपघट्यों में आयनन बहुत कम होता है सामान्य सांद्रता पर। ठीक है, अब इसकी तनुता में क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। तनुता में वृद्धि करने पर जो विलायक होता है वो इसके आकर्षण को क्या करता है? दुर्बल करता है। आकर्षण को दुर्बल करता है तो आयन क्या हो जाते हैं? दूर दूर हो जाते हैं। ठीक है, आयनों के बीच आकर्षण खत्म होता है, कम हो जाता है, तो आयनन में क्या हो जाती है? वृद्धि। ठीक, मान लीजिए इसमें शुरुआत में 10 आयन थे सामान्य सांद्रता पर, लेकिन जब सांद्रता में वृद्धि कर देते हैं तो इसके आयनों की संख्या में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आता है। एकदम आयनों की संख्या बढ़ जाती है, 10 की जगह एकदम 20 हो जाएगी, और बढ़ाएंगे तो और ज़्यादा बढ़ जाएगी, 40 हो जाएगी या फिर 30 हो जाएगी। आयनों की संख्या बढ़ती जाएगी, तेजी से आयनों की संख्या बढ़ेगी, और तेजी से आयनों की संख्या बढ़ती है, यानी आयनों में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आता है। यहाँ 10 थे, 10 से 20 हो गए, 30 भी हो सकते हैं, 40 भी हो सकते हैं। जैसे जैसे तनुता बढ़ाते जाएंगे आयनन बढ़ता ही जाएगा इनका, ये ध्यान रखेंगे। दुर्बल वैद्युत अपघट्य सामान्य सांद्रता पर कम आयनित होते हैं, आंशिक आयनित होते हैं, लेकिन जब इनकी तनुता में परिवर्तन आता है, तनुता में वृद्धि की जाती है, तो इनके आयनन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आता है, आयनन में बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है, आयनन बढ़ता जाता है, जिसके कारण इनकी मोलर चालकता में क्या हो जाती है? वृद्धि। ठीक, हम मोलर चालकता की बात कर रहे हैं, तो दुर्बल वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता में परिवर्तन आता है, ज़्यादा परिवर्तन आता है तनुता में वृद्धि करने पर। वक्र खींचे, हम वक्र के द्वारा समझते हैं। वक्र खींचते हैं किस किस के बीच में? लैम्डा m, किस किस के बीच में खींचते हैं वक्र खींचते हैं लैम्डा m, और किसके बीच में? रूट c के बीच में।
लैम्डा एम और रूट सी के बीच में वक्र खींचते हैं। सांद्रता को घटाएंगे, तनुता को बढ़ाएंगे, जैसे जैसे सांद्रता घटती जाएगी मोलर चालकता बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। इस तरह का वक्र आता है किसके लिए? दुर्बल वैद्युत अपघटय के लिए। देखिए यहाँ पर सांद्रता ज़्यादा सांद्रता है, मोलर चालकता कम है। सांद्रता घटती गई, मोलर चालकता बढ़ती गई, सांद्रता घटती गई, मोलर चालकता बढ़ती। सांद्रता बहुत कम हो गई तो मोलर चालकता बहुत ही ज़्यादा हो गई। समझ में आ गई बात? तो मोलर चालकता में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आता है दुर्बल वैद्युत अपघटय के लिए, जो हमें इस ग्राफ से पता चल रहा है। जैसे CH3COOH एक दुर्बल वैद्युत अपघटय है, इसके लिए इस तरह का वक्र आता है। जब लैम्डा एम और रूट सी के बीच में वक्र खींचेंगे तो इस तरह का वक्र आएगा, जो हमें बताता है, यानी इस वक्र से हमें पता चल रहा है कि तनुता में वृद्धि करने पर, सांद्रता को घटाने पर इनकी मोलर चालकता में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आता है। और इसका कारण क्या बताया मैंने? क्योंकि तनुता बढ़ाएंगे तो इनके आयनन में बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है। ठीक है, आयनन में बहुत ज़्यादा वृद्धि क्यों होती है? क्योंकि इनके मध्य जो आकर्षण बल होता है आयनों के बीच में, वो दुर्बल होता जाता है। तनुता बढ़ाने पर आकर्षण बल दुर्बल होता जाएगा, आयनन बढ़ता जाएगा, आयनों की संख्या बढ़ती जाएगी, मोलर चालकता बढ़ती जाएगी। ठीक, यानी अरेखीय वक्र प्राप्त हो रहा है। ध्यान देना, यहाँ पर दुर्बल वैद्युत अपघटय के लिए वक्र कैसा प्राप्त हो रहा है? अरेखीय। यहाँ सीधी रेखा आ रही है क्या? नहीं आ रही। प्रबल के लिए तो कैसा आ रहा था? रेखीय वक्र आ रहा था, लेकिन यहाँ वक्र कैसा आ रहा है? अरेखीय वक्र आ रहा है। ठीक, तो जिस वैद्युत अपघटय के लिए लैम्डा एम और रूट सी के बीच में वक्र खींचा जाए और अरेखीय वक्र प्राप्त हो, तो हम समझ जाएंगे कि वो कैसा वैद्युत अपघटय है? एक दुर्बल वैद्युत अपघटय है। और दूसरी बात ये ध्यान रखेंगे हम कि दुर्बल वैद्युत अपघटय के लिए अगर हम इस वक्र को आगे बढ़ाएं तो क्या ये y अक्ष पर काटेगा? तनुता बढ़ाएं, इस वक्र को आगे बढ़ाएं तो ये y अक्ष पर नहीं काटता है। नहीं काटेगा तो शून्य सांद्रता पर हम मोलर चालकता का पता नहीं लगा सकते, यानी अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात नहीं कर सकते। यानी दुर्बल वैद्युत अपघटय के लिए बहिर्वेशन विधि के द्वारा, ग्राफिकल मेथड के द्वारा हम अनंत तनुता पर मोलर चालकता का पता नहीं लगा सकते। प्रबल वैद्युत अपघटय के लिए हमने लगाया था पता लगा सकते हैं ग्राफिकल मेथड से, लेकिन दुर्बल वैद्युत अपघटय के लिए हम ग्राफिकल मेथड से बहिर्वेशन विधि के द्वारा अनंत तनुता पर मोलर चालकता का पता नहीं लगा सकते। इसके लिए हम आगे काम में लेंगे कोले-राउस का नियम। कोले-राउस के नियम का उपयोग करके ज्ञात करेंगे। देखो, प्रैक्टिकली हम बात करें कि तनुता अनंत कर देंगे और नाप लेंगे, लेकिन तनुता अनंत करना प्रायोगिक रूप से संभव नहीं है। अनंत तनुता का मतलब तो अनंत है, अनंत कितनी करेंगे हम? दुर्बल वैद्युत अपघटय का तो आयनन बढ़ता जाएगा, तो अनंत तनुता करना संभव नहीं है। ग्राफिकल मेथड से इसको ज्ञात कर नहीं सकते, फिर कोले-राउस के नियम का उपयोग करेंगे। क्या है कोले-राउस का नियम और कैसे करेंगे वो हम आगे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज का ये जो टॉपिक है समझ में आ गया आपको? मैं एक बार दोबारा रिवाइज करता हूँ, इसको ध्यान से दोबारा सुनेंगे। मैंने क्या कहा कि तनुता में वृद्धि करते हैं, चालकत्व में क्या होगी? वृद्धि। तनुता में वृद्धि करते हैं, चालकता में क्या आएगी? कमी। ध्यान रखेंगे, चालकता क्या होगी? कम होगी। ठीक है, तन चालकत्व बढ़ेगा लेकिन चालकता घटेगी, ये ध्यान रखना। मोलर चालकता तुल्यांक चालकता में क्या होगी? वृद्धि होगी। क्लियर? अगर प्रबल वैद्युत अपघटय की बात करें तो मोलर चालकता में वृद्धि होगी लेकिन अल्प वृद्धि होगी। ठीक। दुर्बल वैद्युत अपघटय की बात करें तो मोलर चालकता में वृद्धि होगी, बहुत ज्यादा वृद्धि होगी। ठीक। प्रबल वैद्युत अपघटय के लिए लैम्डा एम और रूट सी के बीच में वक्र खींचा, कैसा प्राप्त हुआ? रेखीय वक्र प्राप्त हुआ। ठीक। अगर दुर्बल वैद्युत अपघटय के लिए वक्र खींचते हैं लैम्डा एम रूट सी के बीच में तो कैसा वक्र प्राप्त होता है? अरेखीय वक्र प्राप्त होता है, ये ध्यान रखेंगे। प्रबल वैद्युत अपघटय के लिए अनंत तनुता पर मोलर चालकता को हम ज्ञात कर सकते हैं बहिर्वेशन विधि के द्वारा, ग्राफ के द्वारा, लेकिन दुर्बल वैद्युत अपघटय के लिए हम ग्राफ के द्वारा, बहिर्वेशन विधि के द्वारा अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात नहीं कर सकते हैं। अनंत तनुता पर मोलर चालकता होती क्या है? अनंत तनुता किसे कहते हैं? वह तनुता जिस पर मोलर चालकता मैक्सिमम हो जाती है,
वह तनुता जिस पर मोलर चालकता स्थिर हो जाती है उसे कहते हैं अनंत तनुता, और उस तनुता पर जो मोलर चालकता उसे बोलेंगे अनंत तनुता पर मोलर चालकता, जो किसी भी वैद्युत अपघट्य पदार्थ के लिए मैक्सिमम है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। क्लियर? तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कोलेराउस का नियम, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उस नियम पर आधारित न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद।